प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जगत गुरु शंकराचार्य एवं उनके दर्शन के विषय में चर्चा करेंगे। कतिपय हिंदू शास्त्र आदि शंकर का जन्म ईसा पूर्व 507 और निधन 475 ईसा पूर्व में होना बताते हैं, परंतु यह तथ्य इतिहास सम्मत नहीं है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के मलाबार में अलवाई नदी के किनारे स्थित कालाड़ी गांव के नमूदिरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। कुछ स्रोत इनकी माता का नाम सुभद्रा बताते हैं। शंकराचार्य 3 वर्ष के हुए तो उनके पिता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी माता ने किया। माता आर्यम्बा ने पुत्र शंकर गोविंद स्वामी से शिक्षा दिलवाई। शंकर अत्यंत मेधावी, अद्भुत प्रतिभाशाली बालक थे। मान्यता है केवल 6 वर्ष की आयु में ही उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथ कंठस्थ कर लिए। 8 वर्ष की आयु में वे शिक्षा पूरी कर घर लौट आए। माता उनका विवाह करना चाहती थी, किंतु किसी ज्योतिष ने बताया कि शंकर अल्पायु होंगे, इसलिए शंकर ने विवाह के स्थान पर संन्यास लेने का निर्णय लिया। माता उन्हें एकमात्र पुत्र होने के कारण सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी। एक दिन नदी किनारे स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया। शंकर ने माँ से कहा कि मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, अन्यथा मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। माता ने आज्ञा दे दी। मगरमच्छ ने शंकर का पैर छोड़ दिया। माता ने उससे वचन लिया कि वे माता की मृत्यु के समय अवश्य आएंगे। शंकर ने गोविंद स्वामी से संन्यास ग्रहण किया और जब कुछ वर्ष पश्चात माता की मृत्यु का समय हुआ, शंकर स्वतः ही माता के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें मुखाग्नि दी। शंकर ने वेदांत दर्शन के प्रचार के लिए अनेक विद्वानों को शास्त्रार्थ में परास्त किया और देश के विभिन्न भागों में घूमना प्रारंभ किया। शंकर ने मीमांसकों, चारवाकों, जैनियों, बौद्धों से शास्त्रार्थ किया और उन्हें हराया। उनमें से बहुत से विधर्मियों ने शंकर का शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। बिहार के माहिष्मती क्षेत्र के प्रसिद्ध मीमांसक मंडन मिश्र से उनका शास्त्रार्थ अत्यंत प्रसिद्ध है। जब शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को परास्त कर दिया, तब मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी। मान्यता है कि भारती ने शंकर से काम पर शास्त्रार्थ करना चाहा, तब शंकर ने परकाया प्रवेश करके इस विषय का ज्ञान प्राप्त किया और भारती से शास्त्रार्थ कर उसे परास्त किया। शंकराचार्य ने चिदम्बरम से कश्मीर, केदार और बद्रिकाश्रम तथा द्वारिका से काशी, जगन्नाथपुरी तक अनेक पंडितों और दार्शनिकों को परास्त करके अपने मत में सम्मिलित किया। बौद्ध उन्हें अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बौद्धों को कई बार शास्त्रों में पराजित कर वैदिक धर्म की पताका फहराई। आनंदगिरी रंचित शंकर विजय, माधव स्थित शंकरदेव विजय में शंकराचार्य की यात्राओं, शास्त्रार्थों का विस्तृत वर्णन हुआ है। शंकराचार्य के अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें सौंदर्य लहरी, विवेक चूड़ामणि, ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रीय, बृहदारण्यक, प्रस्थानत्रयी एवं छांदोग्य उपनिषदों पर लिखे गए भाष्य भी प्रमुख हैं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र की विशद और रोचक व्याख्या की। उन्होंने उपदेश सहस्री, आत्मबोध, अनिंद लहरी, दक्षिणामूर्ति, शिवापराध क्षमापण, हस्तामलक आदि स्तोत्रों और काव्यों की रचना की। शंकर के लिखे भज गोविंदम भजन ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। शंकराचार्य ने अनेक उच्च कोटि के सांगठनिक कार्य किए। उन्होंने भारतवर्ष में 4 दिशाओं में 4 वेदांत मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पश्चिम में द्वारिका में शारदा पीठ और पूर्व में पुरी में गोवर्धन पीठ। ये मठ आज बहुत पवित्र माने जाते हैं। इनके अध्यक्ष शंकराचार्य कहलाते हैं और ये मठ अपने क्षेत्र के मठों की व्यवस्था करते हैं। शंकराचार्य के नीचे सन्यासियों की 10 श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक मठ के प्रधान मठ अध्यक्ष शंकराचार्य इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये श्रेणियाँ हैं सरस्वती, भारती, पुरी, गिरी, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत और सागर। इन्हें सम्मिलित रूप से दशनामी कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से इनके 4 वर्ग ब्रह्मचारी, दंडी, परिव्राजक और परमहंस हैं। इनमें जाति पांति का भेद नहीं है। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन का प्रचार किया, गर्हित वामाचार का निषेध किया। उन्होंने मंदिरों, मठों में होने वाली शाक्तों, तांत्रिकों, भैरवों, कापालिकों और पाशुपतों को मलिन क्रियाएं बंद करवा दी और शंकर ने कांची के देवी मंदिर में नरबलि का विरोध किया, उसे बंद करवाया। शंकराचार्य में अद्भुत समन्वय क्षमता थी और वे दूसरों को बहुत मौलिक रूप से प्रभावित करते थे। शंकराचार्य ने बौद्धों का विरोध किया, लेकिन बौद्ध धर्म के बहुत से विचारों को मान्यता दी, इसके कारण रूढ़िवादी लोग इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहने लगे। शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया, किंतु सूर्य, शक्ति, विष्णु, शैव और गणेश की पूजा को भी स्वीकार किया। शंकराचार्य के निधन के बाद उनके शिष्य शिव सोम ने कंबुज देश, वर्तमान कम्बोडिया में शंकर के अद्वैत मत का प्रचार किया। शंकराचार्य का निधन केवल 32 वर्ष की आयु में हुआ।
उन्होंने केदारनाथ धाम में अपनी देह का त्याग किया। स्मार्त संप्रदाय में उन्हें शिव का अवतार माना जाता है और उन्हें आदि शंकराचार्य जगत गुरु कहा जाता है। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवादी दर्शन था। शंकराचार्य कहते थे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत का व्यवहारिक स्वरूप से तो अस्तित्व है, लेकिन सैद्धांतिक स्वरूप से ये केवल आभास मात्र है। केवल ब्रह्म ही जगत का निमित्त उपादान कारण है। ब्रह्म की शक्ति का नाम प्रकृति या माया है। यह ब्रह्म इस तरह है जैसे आग में जलाने की क्षमता है, लेकिन इसे ब्रह्म का अंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर ब्रह्म भी सीमित या परिवर्तनशील मानना पड़ेगा। शंकराचार्य माया को कारण या शक्ति मानते हैं, किंतु ब्रह्म के बहुत से अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। शंकराचार्य जगत का स्वरूप बताते हुए लिखते हैं, नाम रूपाभ्याम व्यक्तस्य अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाशयस्य मनसापि अचिंत्य रूप रचना रूपस्य जन्मस्थिति भंगयंत। अर्थात नाम एवं रूप से व्यक्त अनेक कर्ता अनेक भुक्ता संयुक्त, जिसमें देश काल निमित्त क्रियाफल भी नियत हैं। जिस जगत की सृष्टि की मन से भी कल्पना नहीं कर सकते, उस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा लय ब्रह्म से होती है। ब्रह्म और जगत की अभिन्नता है। माया के द्वारा ही ब्रह्म के में अनेक रूप दिखाई देते हैं तथा विभिन्न रूप ब्रह्म की एकता को ढक लेते हैं। माया की दो शक्तियां हैं, से आवरण और विक्षेप कहते हैं। आवरण मतलब ढक लेना और विक्षेप यानी जो नहीं है उसकी प्रतीति कराना। शंकराचार्य के अनुसार जीव अज्ञान व्यष्टि की उपाधि से युक्त है, वरना वह ब्रह्म का ही अंश है और ब्रह्म का ही स्वरूप है। जब वह माया से मोहित हो जाता है तो ब्रह्म के स्थान पर ब्रह्मरूपी हो जाता है। अनंत और असीमित ब्रह्म, जबकि जीव सीमित है। मुक्ति का अर्थ जगत के परिवर्तनशील रूपों के पीछे ब्रह्म की एकता को पहचानना है। मुक्ति ज्ञान की अवस्था है, इसी जीवन में प्राप्त हो सकती है। शंकराचार्य का ब्रह्म सूत्र स्पष्ट कहता है कि जगत असत नहीं है, तरह तरह के नामों रूपों वाली चीज़ों की सत्ता है, यदि भी अपने आप में पूरी न होने का सत्य नहीं कही जा सकती। जिस प्रकार भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में ब्रह्म की सत्ता बनी रहती है, वैसे तीनों कालों में जगत भी बना रहता है। तो स्पष्ट है कि शंकर जगत को व्यवहारिक सत्य मानते हैं, केवल कल्पना नहीं समझते, यद्यपि वे उसे आभास समझते हैं। शंकराचार्य का भाव यह है कि परमार्थ दृष्टि से विचार किया जाए तो ब्रह्म ही सत्य है और व्यवहारिक दृष्टि से विचार किया जाए तो जगत भी सत्य है। शंकराचार्य का मत है प्रत्येक कार्य कारण का ही रूप है या उसकी अवस्था है। शंकराचार्य नैतिक आचरण पर बल देते थे। जिन कर्मों से इसकी प्राप्ति में मदद मिलती है वे पुण्य हैं, इससे इनमें बाधा पहुंचती है वे पाप हैं। पाप वही व्यक्ति करता है जो शरीर या इंद्रिय को नित्य मानकर उसकी संतुष्टि की चेष्टा करता है। जो ऐसा नहीं मानता, इनके पीछे ब्रह्म को जानता है, वह समस्त संसार को एकमात्र समझता है। इस प्रकार शंकराचार्य ने एक आदर्श और महत्वपूर्ण दर्शन प्रस्तुत किया और जिसके आधार पर आज भी भारतीय समाज एवं संस्कृति की आधारशिला व्याप्त है। आज भी शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए चारों मठों के शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक नेता समझे जाते हैं और वे शंकराचार्य के नाम पर ही हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।